हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और बोर्ड देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। या यू आर राइट, आज हम चार्ल्स लैम्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका जन्म 1775 में हुआ था और जिनकी डेथ 1837 में हुई थी, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। 19th सेंचुरी के ये राइटर थे, ठीक है। इनके जो फादर थे उनका नाम था जॉन लैम्ब, जो कि एक क्लर्क थे। मदर का नाम एलिजाबेथ फील्ड था। ओके, ये तो हो गए इनके फैमिली के बारे में। उसके बाद इनकी जो बायोग्राफी है उसमें से जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, फर्स्ट है इन्होंने एजुकेशन अपनी कहाँ से करी थी। तो ही एजुकेटेड एट क्रिस्ट हॉस्पिटल। आपको क्रिस्ट हॉस्पिटल सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी हॉस्पिटल का नाम है, लेकिन ये एक बोर्डिंग स्कूल है जिसमें चार्ल्स लैम्ब ने अपनी स्टडी करी थी। और ये एक रोमांटिक एसेइस्ट एंड पोएट के नाम से जाने जाते थे। 1792 में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करी थी और एज अ क्लर्क वहाँ पे वर्क किया था, एज अ अपने फादर की तरह, क्योंकि उनके फादर भी एक क्लर्क थे, लेकिन वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं थे। इन्होंने एज अ क्लर्क वर्क किया है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किया है। उसके बाद ये जो लव करते थे वो एन सिमोन नाम की लड़की से करते थे। हालांकि आगे की बायोग्राफी में ये नहीं बताया गया कि इनकी शादी इनसे हुई या नहीं हुई है, बस यही है कि ये एन सिमोन नाम की लड़की से लव करते थे। अब जो चार्ल्स लैम्ब हैं, उन्होंने 6 वीक जो है वो अपने मेंटल हॉस्पिटल कह सकते हैं आप, मेंटल फैसिलिटीज में बिताए थे उन्होंने 1795 में। क्योंकि लोगों का ये मानना था, जो उनके भाई और बहन थी, उनके जो भाई थे उनका नाम था चार्ल्स, और जो उनकी सिस्टर थी उनका नाम था मैरी, ये दोनों ही मेंटली स्टेबल नहीं थे। मेंटली इनको कुछ प्रॉब्लम थी। ये भी कहा जाता है कि मैरी इतनी ज़्यादा मेंटली इलनेस थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मदर का ही मर्डर कर दिया था। नाइफ से उन्होंने अपनी मदर को मार दिया था। इसलिए ये माना जाता था कि ये भी इन्हीं के साथ रहते हैं, इन्हीं के साथ इनके भाई बहन हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या पता ये भी मेंटली हेल्थी ना हो। इसलिए इनको भी 6 वीक जो है वो मेंटल फैसिलिटी में बिताने पड़े थे। नेक्स्ट लाइन में है, हिज ब्रदर चार्ल्स एंड हिज सिस्टर मैरी आल्सो सफर्ड मेंटल इलनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लोग जो उनके भाई बहन थे वो मेंटली स्टेबल नहीं थे। हिज सिस्टर किल्ड हर मदर इन अ मेंटल फेट। जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि इनको ज़रूरत है एक मेंटल फैसिलिटी की, इनको ज़रूरत है, तब चार्ल्स लैम्ब को भी मेंटल फैसिलिटीज़ में 6 वीक्स बिताने पड़े थे। अब जो लैम्ब हैं, उन्होंने जो अपना करियर है वो एस.टी. कॉलरिज की पोएम से स्टार्ट किया, जो है वेरियस सब्जेक्ट्स, जो पब्लिश्ड हुई थी 1796 में, ठीक है। अब एस.टी. कॉलेज ने इनका साथ क्यों दिया? क्योंकि ये इनके स्कूल फेलो थे, ये इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए इन्होंने इनका साथ दिया। और चार्ल्स लैम्ब का जो करियर है वो भी एस.टी. कॉलरिज की पोएम से ही स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चार्ल्स लैम्ब ने किन के सहारे अपना करियर स्टार्ट किया या किस पोम से अपना करियर स्टार्ट किया, तो वो है वेरियस सब्जेक्ट, जो कि 1796 में पब्लिश्ड हुई थी। द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ चार्ल्स लैम्ब इन दोज डे ओल्ड फैमिलियन फेसेस। जिस दौरान इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था उस टाइम की ये इनकी सबसे बेस्ट और फेमस पोम थी, ओल्ड फैमिलियन फेसेस। अब जो इनकी फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुक थी, पूरी बुक, नॉट अ पोएम, नॉट अ नॉवल, ओनली बुक, तो जो इनकी फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुक थी उसका नाम था अ टेल ऑफ रोसामंड ग्रे, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1798 में। और ये सक्सेस नहीं हुई थी ज़्यादा, इनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी, वाज नॉट अ सक्सेस, ठीक है। अब ये कुछ पद्धति है या आप नाम बोल सकते हैं जो कि चार्ल्स लैम्ब को दिया गया या चार्ल्स लैम्ब ने किसी को दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो लैम्ब को बोलते थे द सोनर ऑफ फील्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि इन्होंने किस राइटर को किस नाम से संबोधित किया है या किस राइटर ने इनको किस नाम से संबोधित किया है। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने लैम्ब के लिए क्या बोला? द फ्रॉलिक एंड जेंटल। एस.टी. कॉलरिज ने इनके लिए क्या बोला? क्योंकि ये इनके क्लास फेलो भी थे, इनके बहुत अच्छे दोस्त थे।
इसलिए इन्होंने बोला जेंटल हार्टेड चार्ली। अब ईवी लुकस ने इनके बारे में क्या बोला, द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आया है कि उनको लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर किसने कहा या किसको कहा गया है। तो ये आप जरूर याद रखना कि चार्ल्स लैम्ब को कहा गया है और ईवी लुकस ने बोला है। ठीक है, अब लास्ट जो पॉइंट है वो है एसटी कॉलरिज वाज हिज क्लास फेलो। ठीक है, ऊपर की लाइंस में मैं ये बताना भूल गई थी, लेकिन मैंने जब आपको डिक्टेट किया तो मैंने आपको बता दिया है। ये भी याद रखना चार्ल्स लैम्ब के क्लास फेलो कौन थे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की। ओके, तो अब हम उनके इम्पोर्टेंट वर्क देखते हैं। इम्पोर्टेंट वर्क जो चार्ल्स लैम्ब के हैं वो हैं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द साउथ सी, क्रिस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो क्रिस्ट हॉस्पिटल है वो इनका बोर्डिंग स्कूल नेम है। ओके, ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन, द ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर, ड्रीम चिल्ड्रन, अ बैचलर कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, पुअर रिलेशंस, द कॉन्वेलेंसेंट। द कॉन्वेलेंसेंट का मीनिंग होता है जब किसी बहुत बड़ी बीमारी से आप ठीक होते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो उसको हम कॉन्वेलेसेंट बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड चाइना, ऑल फूल्स डे, न्यू ईयर ईव, इन प्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर वाला तो बहुत ज्यादा फेमस है, आपने सुना भी होगा। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो कैसे चिमनी साफ करता है। तो राइटर बताते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे चिमनी साफ करते हुए काले हो जाते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इन गरीब बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है इनके वर्क और ये सारे उनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि चार्ल्स लैम्ब से रिलेट करते हैं। तो अब हम चार्ल्स लैम्ब के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है 1847 में इनकी सिस्टर की डेथ हुई थी। 1834 में इनकी डेथ हो गई थी, चार्ल्स लैम्ब की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब ये जो नीचे वर्क मैंने दिए हैं सन के साथ, ठीक है, इन वर्क को आपको डीपली नहीं पढ़ना है। इससे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट्स वर्क बताए हैं उनको आपको एकदम डीपली पढ़ना है। ओके, लेकिन इन वर्क को आपको डीपली नहीं पढ़ना है, बस ये कब लिखे गए, कब पब्लिश्ड हुए, ठीक है, और इन्होंने कितनी प्रोग्रेस करी। ठीक है, ये सब आपको देखना है। तो फर्स्ट है द लास्ट एसे ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया, इलियाना, which is on an night sphere, on the tragedy of Shakespeare, adventure of Ulysses। ठीक है, और टेल्स फ्रॉम जो शेक्सपियर है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बार पूछी गई है कि ये किसने लिखी थी। ठीक है, तो मोस्टली जो लोग हैं वो चार्ल्स लैम्ब बताते हैं। ये जो लिखी गई थी ये चार्ल्स लैम्ब के सिस्टर एंड ब्रदर ने लिखी गई थी, रिटन बाय चार्ल्स एंड मैरी। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप जरूर माइंड में रखिए। ये वर्क जरूर चार्ल्स लैम्ब का था, लेकिन लिखी उनके चार्ल्स और मैरी के द्वारा ये लिखी गई थी। ओके, तो यहाँ पे हमारे चार्ल्स लैम्ब के बायोग्राफी और उनके इम्पोर्टेंस वर्क एंड इम्पोर्टेंस इवेंट ये सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आपको चार्ल्स लैम्ब के बारे में इससे बाहर या इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप सिर्फ 60% मार्क्स चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आप 80, 90 और 100% मार्क्स चाहते हैं तो आप पूरा पढ़िए, बेस्ट तरीका है। ठीक है, आप सारा पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, जो वर्किंग है, जो ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, या अदर इश्यूज हैं उनके साथ, तो वो सिर्फ इतने सिलेबस के साथ ही बहुत अच्छे नंबर, स्टार्टिंग 60 है, 60 से अबव 70, 60 से 70 के लाइन के बीच में बहुत ही आराम से और इजीली आएंगे अगर आप सिर्फ इतना ही सिलेबस कर लेते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने सपनों के लिए मेहनत करें और आप सबके लिए बहुत सारी प्रे कि आप सभी के सपने पूरे हों।